नमस्कार दोस्तों, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीतते हैं सबसे पहली स्टेटमेंट वो देते हैं कि मैं जितने भी रीन्यूएबल प्रोजेक्ट्स हैं उसको हॉल्ट कर दूंगा, बंद कर दूंगा। उनकी चिंता है कि यूनाइटेड स्टेट्स में इतनी जमीन नहीं है कि ऐसे सोलर पावर प्रोजेक्ट्स को या विंड एनर्जी फार्म्स को खड़ा किया जा सके। और इसकी नतीजन क्या हुआ, जितनी भी देश विदेश की कंपनियां थी जो ग्रीन एनर्जी की थी वो सब के सब टंबल कर गई। कोई 15% गिर गई, कोई 17% गिर गई। हमारे यहाँ पे सुजलॉन जैसी कंपनी, वारे जैसी कंपनी बहुत बुरी तरह से गिरती ही लड़खड़ाती दिखाई दी। अभी इंडस्ट्री को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही यूनाइटेड नेशंस ने कहा था कि हम जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसका जो टारगेट है उसको ट्रिपल कर रहे हैं, 11,000 गीगावाट्स के लिए लेके जा रहे हैं। आपको ये समझना चाहिए कि पिछले 4-5 साल के अंदर जितना भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं ग्लोबल, पूरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने जिसने ग्रीन एनर्जी सेक्टर में निवेश किया है, कैपेक्स किया है, एक्सपेंडिचर्स किए हैं, वो क्या इस न्यूज को एक्सेप्ट कर पाएंगे? अब सबसे बड़ी हमारी चिंता की वजह ये हो रही होगी क्योंकि जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो हार्ड एंड मनी बाजार में लेके आते हैं, वो ये सोचते हैं कि ग्रीन एनर्जी एक रेवोल्यूशन है, हमें इसमें पार्ट लेना चाहिए। हमने भी इसके ऊपर बहुत वीडियोस बनाई हैं, हमने भी इस कंटेंट को बहुत कवर किया है, ये बताने के लिए कि आने वाला टाइम 2030 का एक मिशन है, 2040 का एक मिशन है, 2070 का एक मिशन है। हमें डीकार्बनाइजेशन करना है। क्या वो सारी स्टोरीज एक डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट से खत्म हो जाती हैं? He says he promises to shut clean energy projects sends stocks tumbling। मतलब ये कोई प्लेज होती है? आपको क्या लगता है? देखिए, अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जरूर जाके देखिए, जहां मैंने अमित भाटिया जी से बात की थी, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। हालांकि मुझे पता था यहाँ पे कोई टिप्स नहीं है तो ये वीडियो ज्यादा नहीं चलने वाली, बट 1500 लोगों ने देखा है, उनके पास ये इनसाइट पहुंच चुकी होगी। यहाँ पे हम लोगों ने एक स्टेटमेंट यूज की थी, अमित जी ने बहुत ही क्लियर कहा था कि व्हेन डोनाल्ड ट्रंप कम्स इनटू पावर, वेट एंड वॉच, नेक्स्ट 6 months विल बी डिसरप्टिव। ये वर्ड यूज किया था, ये सेंटेंस हमने यूज किया था। द वर्ल्ड इज गोइंग टू विटनेस हिज हार्ड डिसीजंस। ये बहुत ही ब्रूटल होने वाला है, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। गो एंड वॉच आउट दिस इंटरव्यू। दिस इज नॉट ओनली अबाउट एस्ट्रोलॉजी, इट इज अबाउट कन्विक्शन अबाउट डोनाल्ड ट्रंप विन एंड व्हाट ही कैन डू, व्हाट ही कैन नॉट डू। वी डिस्कस ऑल दिस इन दिस वीडियो, गो एंड जस्ट चेक आउट। अब बात करते हैं कि भैया ये ट्रंप साहब क्या वाकई क्या लोकल लैंग्वेज में बोले कि पगला गए हैं? क्या इनका दिमाग खराब हो गया है? क्या पावर से वाकई आदमी का दिमाग खराब हो जाता है? जी नहीं। समझने की कोशिश कीजिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो अभी इकोनॉमी है वो भी टंबल कर रही है, वो इतना अच्छी नहीं है, वो इतनी स्ट्रांग नहीं है। काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी हुई हैं। कोविड से पहले प्रॉब्लम्स खड़ी हुई थी, कोविड पैदा किया गया, कोविड के बाद तो अर्थव्यवस्था बिल्कुल भी ट्रैक पे अभी तक नहीं आती दिखाई दी है। आपके भी कनेक्ट अगर यूनाइटेड स्टेट्स में है तो आप पूछ सकते हैं कि वहां पे इन्फ्लेशन बहुत हाई है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस है। अब बात करते हैं ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस की। ये सॉल्यूशंस क्या थे? इस सेक्टर के अंदर में दुनिया भर का एम्प्लॉयमेंट हुआ है, दुनिया भर का कैपेक्स हुआ है। तो क्या एक स्टेटमेंट से पूरी की पूरी इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी? क्या वाकई शट डाउन कर दिए जाएंगे विंडमिल प्रोजेक्ट, सोलर पावर प्रोजेक्ट्स? डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना कि अमेरिका में इतनी धरती नहीं है और अमेरिका की धरती इतनी कॉस्टली है कि ऐसे विंड पावर प्रोजेक्ट्स के लिए या सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए हम अपनी जमीन को यूज नहीं कर सकते। अब बहुत ही क्रिटिकल वीडियो है, तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा। शायद ये अपने आप की एक वीडियो है जहां पे ये ऐसा आउटलुक आपको देने वाला हूं, शायद आपको समझ में आएगा। अगर आप इस व्यू से इत्तेफाक रखते हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, ये आउटलुक जानना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी की दोस्ती की। ये हमेशा से बड़े अच्छे दोस्त कहलाए हैं। दोनों में कॉमन ट्रेट है कि दोनों के दोनों बिजनेस माइंडेड है, हद से ज्यादा श्रूड बिजनेस माइंड है हमारे मोदी जी और यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप साहब। तो यहाँ पे अमेरिका के लिए डोनाल्ड ट्रंप की एक क्लियर स्टेटमेंट है कि व्हेन ही कम्स इनटू द पावर ही विल मेक श्योर दैट अमेरिकन इकोनॉमी बिकम्स स्ट्रॉन्गेस्ट वंस अगेन। स्ट्रॉन्ग नहीं, स्ट्रॉन्गेस्ट वंस अगेन। अभी ये बातें हो रही है कि यूनाइटेड स्टेट्स की ये जो इकोनॉमी है वो चरमरा गई है, वो खराब हो गई है, लोग उसको सुपरसीड कर लेंगे। हमने भी बहुत बार कहा। तो क्या ये डोनाल्ड ट्रंप का वो एक्शन है? इसके पीछे की मंशा क्या है? इसकी मंशा क्या हो सकती है? सोच के देखिए। इसमें एक ना इनडायरेक्ट फेवर इंडिया को दिखाई दे रहा है। काफी लोग इसमें मॉकिंग कर सकते हैं, इसमें हंस सकते हैं, बट आपको समझना पड़ेगा। देखिए, ट्रंप साहब ने कहा कि हमारे देश में ऐसे पावर प्रोजेक्ट्स नहीं लगाए जाएंगे, हम हमारे देश में ये सब नहीं करने देना देंगे और ये सब हम बंद कर देंगे, शट डाउन कर देंगे फ्रॉम द डे वन। अभी उनको ओथ लेने में समय है। क्या ओथ लेने से पहले का ये डिसीजन ओथ लेने तक सबको टेंशन कर देगा? या पूरी इंडस्ट्री खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, बंद हो जाएगी? सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये वाकई संभव है? क्या बिजनेस हाउसेस, क्या ये लॉबी, जो बिजनेस लॉबी जो इस बिजनेस के अंदर में है, ग्रीन एनर्जी के बिजनेस में, क्या यूनाइटेड नेशंस का वो टारगेट पूरा करने वाले जितने भी देश हैं, क्या वो इससे हिट नहीं होते हैं? जी हाँ, होते हैं।
क्या उनके सपने चूर नहीं होते? जी होते हैं। क्या इन्वेस्टर्स परेशान नहीं होते? होते हैं। क्या इन्वेस्टर्स को अपनी वेल्थ वापस से इरोड होती हुई नहीं दिखाई दे रही? होती है। बट ये समय है आपको इसको बहुत स्ट्रेटेजिकली, बहुत ही डेडिकेटेडली समझने के लिए कि क्या ये नीड ऑफ द आवर है। सबसे पहले तो ये समझिए कि ग्रीन एनर्जी इज डेफिनेटली द नीड ऑफ द आवर। Decarbonization is definitely the need of the hour. Then why the hell Donald Trump has said कि I will shut down all the projects? This is the question of the hour. अब कहानी ये है, इसको ऐसा समझा जाए कि शायद क्या ट्रंप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी लॉबी है जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, क्योंकि उन्होंने भी कभी इंडियन कंपनियां किसी और कंट्रीज के बारे में बात नहीं कही है, उन्होंने कहा कि जो अमेरिकन कंपनीज है वो उनको शट डाउन कर देंगे, वो इस प्रोजेक्ट्स को हॉल्ट कर देंगे जो अमेरिका में चल रही, क्योंकि अमेरिका उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो क्या आपको मालूम है एक टाइम पे अमेरिका अपने सोलर पैनल्स इंडिया में बेचना चाहता था, जिसके लिए मोदी जी अड़ गए थे, जिसके लिए मोदी जी ने मना किया, और वहां पे एक हॉट आर्ग्यूमेंट्स भी हुए थे, और उसके बाद शायद मोदी जी ने कसम खा ली थी कि हम अपना सोलर पैनल यहीं बनाएंगे, हम ना चाइना से इंपोर्ट करेंगे ना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनके पैनल्स बहुत ज्यादा महंगे हैं। जब राम मंदिर की घोषणा हुई तो वहां पे उस पटल से मोदी जी ने कहा कि 1 करोड़ घरों में रूफ टॉप सोलर हम लगाएंगे, और उसको हमारे देश ने बहुत जबरदस्त तरीके से वेलकम किया। हमारे देश की जो आबादी 140 करोड़ है और अमेरिका की आबादी 40 करोड़ के आसपास, तो हम 100 करोड़ ज्यादा कंजम्पशन रखते हैं ऐसी बड़ी इकोनॉमी के मुकाबले में। तो अगर हम जितना भी हम बनाएंगे हम तो उसको कंज्यूम कर लेंगे, आप समझ के रखिए। और जो हमारे प्लान्स हैं, जितना हम पावर के अंदर काम कर रहे हैं, हम डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करने वाले हैं। फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म नहीं हो सकती, पर ये बात सही है कि कोल की जो पावर है, कोल से जनरेट होने वाली जो थर्मल पावर है, उसको हम इंडस्ट्री की तरफ यूज करना चाहते हैं, घरों में हम रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करना चाहते हैं, डीकार्बोनाइजेशन करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उस पोल्यूशन को भी कम करना चाहते हैं। और बात पोल्यूशन कम करने की कभी नहीं होती। जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो पैसे की समझ रखते हैं, जो बिजनेस की समझ रखते हैं, वो सिर्फ वातावरण की शुद्धि के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं अपनी झोलियां भरने के लिए, वो काम कर रहे हैं अपना पैसा बड़ा करने के लिए, वो काम कर रहे हैं इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करने के लिए। एलन मस्क की अगर बात करें, जो ट्रंप के बहुत ही ज्यादा खास है, बहुत ही करीबी है, जिन्होंने इस पूरे इलेक्शन में उनका साथ दिया, उन्होंने भी कहा था कि वर्ल्ड मस्ट गो इलेक्ट्रिक, वर्ल्ड विल डेफिनेटली गो इलेक्ट्रिक, ये उनकी स्टेटमेंट है। तो क्या ये पूरा हिट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में भी ट्रंप साहब ने कहा है, तो क्या ये पूरा का पूरा हिट एलन मस्क के लिए भी नहीं है? क्या एलन मस्क भी इस चीज को बर्दाश्त कर पाएंगे? मेरा मानना इसके लिए थोड़ा डिफरेंट है। मेरा मानना है कि शायद ये स्टेटमेंट ऐसी है कि अमेरिकन कंपनीज को कहा जाएगा, पूरी पूरी लॉबी इकट्ठी होकर उनके पास जाती दिखाई देगी और कहेगी सर ये क्या कर रहे हो आप, तो साफ साफ ही इज ए ब्रूटल मैन, ये बहुत स्ट्रिक्ट आदमी है ट्रंप साहब, और इनका कहना ये होगा कि भैया अगर आप यहाँ प्रोडक्शन करना चाहते भी हो ना, गिव मी द कट, आप पे टैरिफ लगाया जा रहा है और टैरिफ 10% देना होगा, 12% देना होगा, इंडस्ट्री उसको एक्सेप्ट करती हुई दिखाई देगी। मेरा आउटलुक है, अभी मेरा मानना है कि शायद ऐसा ही कुछ होता दिखाई देगा। दूसरा एक आउटलुक इसमें ये दिखाई देता है कि शायद वो ये कहेंगे कि भैया अमेरिका की जो जमीन है ना वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए होनी चाहिए, वो समझ में आता है, बट मैं फॉसिल पे ज्यादा पैसे कमाना चाहता हूं, मैं ग्रीन से पैसे नहीं कमाना चाहता। आप एक काम कीजिए, अगर आपको ये सोलर पार्क्स लगाने हैं, आप अफ्रीका में जाइए जहां पे जमीन कोड़ियों के भाव पे मिल रही है, आप इंडिया में जाइए या इंडिया जैसी एशियन कंट्रीज में जाइए जहां पे ये पॉसिबिलिटी है। और अगर आप अडानी की बात करें, अडानी ने अभी बहुत बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाया, शायद पूरे एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट उन्होंने लगाया, आपको मालूम होगा। एनएचपीसी ने सबसे बड़ा सोलर पावर का फ्लोटिंग प्रोजेक्ट लगाया, आपको पता होना चाहिए। सुजलॉन कहां से कहां निकल के आई है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से जितने भी बिजनेसेस हैं, आपको यहाँ थोड़ा पेशेंस जरूर दिखाना पड़ेगा कि जब वो आएंगे अगले 6 महीने, जब पूरी इंडस्ट्री, पूरी लॉबी और शायद देश विदेश उनसे बात करने के लिए जाएगा कि सर आप ये क्या कर रहे हो, यूनाइटेड नेशन तो ये कह रहा है, आप ऐसा कैसे कर सकते हो, तो वहां पे बात निकल के आएगी पैसा कमाने की, बात निकल के आएगी टैरिफ देने की, बात निकल के आएगी अमेरिका को वापस फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाने की। तो ये एक इनडायरेक्ट हिंट है इंडस्ट्री को ये बताने कि भैया आप मजे मजे में इंडस्ट्री एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, आपको लगान देना होगा, दुगना लगान वसूल करेगा हम तुमसे, है ना, ये वाली कहानी होने वाली है, आपने देखा होगा लगान को, है ना। तो शायद लगान वसूल करने की बारी हो रही है, और शायद ये इनडायरेक्ट फेवर है कि आपको अगर जाना है तो ऐसी कंट्रीज में जाके अपने प्रोजेक्ट्स को लगाइए, या ऐसी कंट्रीज से हम इंपोर्ट करेंगे और इंपोर्ट पे एक टैक्स लगाएंगे। आप सोच के देखिए, तो यहां पे हमें एक्सपोर्ट करने में तकलीफ नहीं है, क्योंकि हम इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक हब बनने वाले हैं, सोलर पैनल्स बना रहे हैं, हम ईवी चिप्स बना रहे हैं, हम सेमीकंडक्टर्स बना रहे हैं, जिन चीजों पे हम बाहर के देशों पे डिपेंडेंट थे, हम लिथियम बैटरीज यहां बना रहे हैं, हम ईवी चार्जिंग स्टेशन यहां बना रहे हैं, तो पूरे वर्ल्ड के लिए हमें नहीं चाहिए कि हम अमेरिका को एक्सपोर्ट करें। हमारे लिए बिजनेस करने के लिए, हमारी कंट्रीज के लिए, हमारे नेबरिंग कंट्रीज भी
भी बहुत हैं। हमें वॉरशिप्स बनाने हो, चाहे सोलर प्रोजेक्ट्स बनाने हो, चाहे विंड प्रोजेक्ट्स बनाने हो, हमारे पास कस्टमर है, हमारे पास कस्टमर हमारे नजदीकी देश हैं। अगर हम उनको भी सप्लाई कर देते हैं तो हमारा पूरा पड़ेगा। हमें बहुत पैसा कमाना है हमारी इंडस्ट्री के अंदर में, हमारी कंट्री के अंदर में। यहां पे इस बिजनेस के ठप होने की कोई गुंजाइश नहीं दिखाई देती। अब बात करते हैं क्या प्राइस करेक्ट होते हैं। प्राइस करेक्ट होते ही हैं, ऐसी स्टेटमेंट्स दी जाती हैं ताकि शेयर्स के प्राइसेस गिरें, ये एफआईज के रूप में, इंस्टीट्यूशंस के रूप में, एफपीआईज के रूप में दोबारा से आए, फिर से उन स्टॉक्स को उठा के लेके जाएं और अपनी वेल्थ क्रिएट करें। क्योंकि दुनिया भर का पैसा शेयर बाजार से बनता है। ध्यान लीजिए, दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसेस शेयर बाजार में हैं। अगर आपको कोविड याद हो, जहां दुनिया नहीं चल रही थी, पत्ता नहीं हिल रहा था, वहां पे सिर्फ एक ही चीज थी जहां पे पल पल पे रंग बदल रहे थे, भाव लाल हरा, है ना, करेक्ट, वो थी स्टॉक मार्केट। दुनिया की स्टॉक मार्केट जहां पे दुनिया मर रही थी, बेटा बाप का नहीं था, सगे अपने नहीं थे, मरे हुए लोगों की डेड बॉडी से अंगूठियां निकाल ली गई थी, ऐसे समय में स्टॉक मार्केट चल रही थी। तो शेयर बाजार एक ऐसा वेन्यू है, एक ऐसी जगह है जहां पे पैसा हाथ बदलता है, एंड दे क्रिएट ह्यूज वेल्थ बाय इन्वेस्टिंग इन बेटर अपॉर्चुनिटीज। तो मेरे हिसाब से दिस स्टेटमेंट डेफिनेटली इज डिसरप्टिव, इस इंडस्ट्री को हिट करने वाली है। इसमें अभी करेक्शन होगी, हो सकती है और भी हो सकती है, बट आपको डरना मना है। जिस इंडस्ट्री में इतना पैसा लगाया जा चुका हो, जहां पे इंडस्ट्री खड़ी कर दी गई हो, सिर्फ एक नेता के आने से और ये कह देने से कि भैया मैं तो बंद कर दूंगा, क्या पूरे विश्व में ये सब बंद हो जाएगा? आपकी इस पे क्या राय है मुझे जरूर बताइए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप डिस्कशन करें। आप वीडियोस देखते हैं पर वीडियो में कमेंट नहीं करते, बड़ी तकलीफ होती है। क्या आपको भी लगता है कि आपको ग्रीन एनर्जी के जितने भी शेयर है, चाहे विंड के हों, सोलर के हों, चाहे वो न्यूक्लियर के, कहीं के भी हों, जो ग्रीन एनर्जी से जुड़ी हुई चीजें, क्या उससे आपको बाहर हो जाना चाहिए? क्या इस स्टेटमेंट की वजह से क्या दुनिया अपनी फैक्ट्रीज बंद कर देगी? क्या कॉर्पोरेट्स बंद हो जाएंगी, शटडाउन हो जाएंगी? क्या एलन मस्क जो अपना बिजनेस ईवी का पूरे वर्ल्ड में लेके जाना चाहते हैं, जो इंडिया आने की फिराक में बैठे हैं, क्या इस बिजनेस की वजह से, क्या इस डिसीजन की वजह से वो अपने बिजनेस को बंद कर देंगे? आपको क्या लगता है? मुझे तो नहीं लगता। मेरे हिसाब से एक स्ट्रेटेजिक स्टेटमेंट है, एक प्लान्ड स्टेटमेंट है, जो आने वाले 6 महीने के अंदर, जहां आपकी जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जीज के स्टॉक्स को आप देखेंगे जिनका पी बहुत हाई है, जब ट्रेडिंग रूम में डिस्कशंस करते हैं वहां पे लोग पूछते हैं सर क्या मैं ये स्टॉक ले लूं, वो स्टॉक ले लूं, तो हम देखते हैं स्टॉक से पी, इंडस्ट्री पी से बहुत ज्यादा हाई है, ओवर वैल्यूड है। तो ऐसे केसेस के अंदर में स्टॉक्स का करेक्ट होना बहुत ज्यादा लाजमी है। ये Q2 है इंडिया में, जहां पे बहुत सारी कंपनीज के रिजल्ट्स आ रहे हैं, रिजल्ट्स का सेशन कहा जाता है, रिजल्ट्स का सीजन कहा जाता है, और Q2 की अर्निंग्स उतनी ज्यादा अट्रैक्टिव कभी भी नहीं होती है। अगर आप बाजार में पुराने हैं तो आपको पता होना चाहिए। ऐसा ही अब हो रहा है। अब हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ बजट आने वाला है, 1 फरवरी को बजट होने वाला है। उससे पहले प्री बजट रैली स्टार्ट हो जाएगी दिसंबर के बाद में, दिसंबर के 20 तारीख के बाद में शायद प्री बजट रैली को आप एक्सपेक्ट करेंगे, उसको एक्सपीरियंस करेंगे। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास ग्रीन एनर्जी के स्टॉक्स है भी, तो आप इस डिसीजन को दोबारा से ध्यान से पढ़िए, सुनिए, वैल्यू देने की कोशिश कीजिए, और ये सोचिए कि अगर ये करेक्शन और क्रैशेस आपके आने वाले 5 साल और 10 साल के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन के निकलने वाली, जहां पे आपके ये सभी ग्रीन एनर्जी के स्टॉक्स शायद यहां से 4x 5x या 10x भी होते हुए दिखाई देंगे, उस समय आप रिग्रेट करेंगे कि मुझे ये स्टेटमेंट समझ में नहीं आई। उस समय आप इस वीडियो को याद कर रहे होंगे। दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब तो आप नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, बट इस वीडियो को कम से कम ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो पे मुझे आपसे डिस्कशन चाहिए कि आपका क्या मानना है, आप इस न्यूज को कैसे टेक होम करते हैं, ताकि मुझे भी कुछ इंसाइट मिले। हो सकता है इसके ऊपर सेकंड वीडियो की जरूरत हो। अगर आपको लगता है मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपका व्यू इंटरेस्टिंग हुआ, अगर आपका व्यू ऐसा हुआ जिसके ऊपर दूसरी वीडियो जरूर बनानी चाहिए, हो सकता है आपका आउटलुक मेरे आउटलुक से बहुत ही डिफरेंट हो, बट एटलीस्ट गिव दैट व्यू इन द कमेंट सेक्शन बिलो, क्योंकि बहुत जरूरी है हमें आपस में बातें करना, एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना, सो दैट वी कैन टेल द वर्ल्ड दैट दिस माइट बी एन अपॉर्चुनिटी। और जब भी एक पैनिक सिचुएशन बटन प्रेस होता है, उसके पीछे एक वजह होती है, मार्केट्स क्रैश होती हैं, मार्केट्स करेक्ट होती हैं, और उसके बाद जो रैली आती है आप उसको अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ऐसा पास में बहुत बार हुआ है। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। इस ग्रीन एनर्जी को ग्रीन रहने दीजिए। मेरी सबसे यहाँ पे रेड होने की आपको जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जो करेक्शंस आ रही हैं आने दीजिए। टेक्निकल्स की नॉलेज बढ़ाइए, फंडामेंटल्स की नॉलेज बढ़ाइए, कंपनीज की बैलेंस शीट्स को, कंपनी की न्यूज को स्टडी करना सीखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कीजिए, आप टेक्निकल एनालिसिस सीखिए, चार्ट स्टडी सीखिए, ताकि आप अच्छी जगह पे एवरेज कर सके, अच्छी कंपनीज को बेटर वैल्यूज पे आप और ले सकें। आपको डरने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ये कहते हैं कि अगर आपने किसी कंपनी को बहुत अच्छे से स्टडी किया है तो देयर इज नो हार्म इन पुटिंग 90% ऑफ योर मनी इन वन स्टॉक आल्सो, which can be that one stock or maybe a portfolio which can have 10-20 stocks or maybe 15 stocks जो आपको वेल्थ क्रिएट करके देंगे। आपको ऐसे स्टॉक्स की लिस्ट बनानी है। अभी ग्रीन
रेवोल्यूशन खत्म नहीं हुआ है, ना ही स्टेटमेंट से खत्म होता मुझे दिखाई दे रहा है। ये एक इनिशियल स्टेटमेंट है, इसको वापस इंटरप्रेट कैसे करेगा वर्ल्ड, इसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा क्या सफाई देंगे, कैसे पेश आएंगे, अभी इसके ऊपर क्लोज नजर बना के रखेंगे। टाइम टू टाइम इसके ऊपर हम आपसे डिस्कशंस करते रहेंगे, जैसे जैसे स्टेटमेंट्स वहां से आएंगी, जैसे जैसे एक्सपर्ट्स इसके ऊपर डिस्कशंस करेंगे, कोई भी आउटलुक चेंज होगा, आई विल गेट बैक टू यू डेफिनेटली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप नहीं डर रहे होंगे। आपका इस पे क्या राय है मुझे जरूर बताएगा। सी यू इन अनदर वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग, जय हिंद।